आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, हमारे पास अभी जो प्रश्न है वो ये कहता है कि विद्युत चुंबकीय तरंगे क्या है। विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के अलग अलग क्षेत्रों के किन्हीं चार प्रकार के तरंगों के नाम लिखिए। उनकी तरंग दैर्ध्य के औसत मान तथा कोई एक उपयोग भी लिखिए। इस प्रश्न का उत्तर समझने के लिए दोस्तों हम इस चित्र को देखते हैं। इस चित्र में एक तरंग दिखाई गई है जिसके दो भाग हैं, एक विद्युत भाग, एक चुंबकीय तथा दूसरा चुंबकीय भाग। अब दोस्तों, क्योंकि यह एक तरंग एक ही है लेकिन उसके दो घटक हैं, विद्युत तथा चुंबकीय। विद्युत तथा चुंबकीय घटक होने के कारण ही इसे विद्युत चुंबकीय तरंग कहा जाता है। अतः दोस्तों, विद्युत चुंबकीय तरंग अनुप्रस्थ तरंगों का वह प्रकार होता है जिसमें विद्युत तथा चुंबकीय दोनों गुण होते हैं। विद्युत तथा चुंबकीय दोनों गुण होते हैं, उन्हें विद्युत चुंबकीय तरंगे कहा जाता है। अब नोट करने वाली बात यह दोस्तों, विद्युत तथा चुंबकीय घटक परस्पर लंबवत होते हैं। अर्थात यहाँ देखिए दोस्तों, यहाँ पर एक दूसरे दोनों दोनों एक दूसरे से 90 अंश का कोण बना रहे हैं, अतः एक दूसरे से लंबवत होते हैं हमेशा। आवृत्ति अथवा तरंग दैर्ध्य के आधार पर इन किरणों को अलग अलग भागों में बांटा गया है। इस चित्र द्वारा हम समझ सकते हैं कि इधर आवृत्ति कम से ज़्यादा हो रही है, उसी प्रकार चूंकि आवृत्ति तरंग दैर्ध्य के बीच क्रमानुपाती होती है, तरंग दैर्ध्य इधर से कम से ज़्यादा हो रही है। तो सबसे कम आवृत्ति वाले तरंगों को कहते हैं रेडियो तरंगे। उसके बाद माइक्रो तरंगे आती हैं, उसके बाद अवरक्त तरंगे आती हैं, उसके बाद पराबैंगनी तथा अवरक्त तरंगों के बीच दृश्य प्रकाश होता है जिसे हम देख सकते हैं। इन प्रकाशों में लाल रंग से लेकर बैंगनी रंग के रंग छिपे होते हैं। और पराबैंगनी किरणों के बाद एक्स किरणें तथा उसके बाद सबसे ज़्यादा आवृत्ति वाली किरणें गामा किरणें होती हैं। दोस्तों, इन किरणों का औसत तरंग दैर्ध्य, आवृत्ति तथा उपयोग इस प्रकार है। एक्स किरणें जिनका तरंग दैर्ध्य 2 से 10 नैनोमीटर बीच होता है, आवृत्ति 3 × 10⁻19 से लेकर 3 × 10⁻16 हर्ट्ज तक होती है। इसका उपयोग मेडिकल उपयोग में किया जाता है, मेडिकल में एक्सरे इमेज निकालने के लिए किया जाता है। अब दूसरा है पराबैंगनी किरणें। पराबैंगनी किरणों का तरंग दैर्ध्य 10 से 400 नैनोमीटर के बीच होता है, आवृत्ति 3 × 10⁻16 से लेकर 7/5 10⁻14 हर्ट्ज तक होती है। इसका उपयोग पानी के फिल्टर में कीटाणु मारने के लिए होता है। तीसरा है दृश्य प्रकाश। दृश्य प्रकाश जो हम देख सकते हैं, ऐसा प्रकाश, उसका तरंग दैर्ध्य 400 नैनोमीटर से 800 नैनोमीटर के बीच होता है, आवृत्ति 7/5 × 10⁻14 हर्ट्ज से लेकर 3.8 10⁻14 हर्ट्ज तक होती है। इसका उपयोग देखने के लिए किया जाता है। चौथा है रेडियो तरंगे। रेडियो तरंगे का तरंग दैर्ध्य 0.5 मीटर से लेकर 300 × 10⁻6 मीटर तक होता है। ये सबसे बड़ी तरंगे होती हैं। इनकी आवृत्ति 6 × 10⁸ हर्ट्ज से लेकर 1 हर्ट्ज तक होती हैं। अब इनका उपयोग रेडियो कम्युनिकेशन में किया जाता है। अब दोस्तों, विद्युत चुंबकीय तरंगे वह तरंगे होते हैं जिनमें विद्युत और चुंबकीय दोनों गुण होता है। विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के आधार पर हम चार तरंगों को देखा, एक्स किरणें, पराबैंगनी किरणें, दृश्य प्रकाश तथा रेडियो तरंगे। इनका उपयोग भी देख लिया। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।